जब कोई भी संगठन बनता या बिगड़ता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। स्वभावतः निर्माण में निसंदेह कईयों का समर्पण और श्रम होता है, तो विघटन में कईयों की असूचि, स्वार्थ और कुंठा होती है। कांग्रेस की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। व्यक्तिगत रूप से हम और आप कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हो या ना हो, परंतु इस बात में कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस देश की बड़ी राजनीतिक संगठनों में से एक है। कांग्रेस पार्टी को भी खड़ा करने के पीछे कई दिग्गज नेताओं का हाथ रहा है, लेकिन कांग्रेस की लुटिया डुबाने में सर्वाधिक हाथ अगर किसी का है तो वो है गांधी परिवार के राजकुमार राहुल गांधी। आज परिस्थिति ये हो गई है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को न घर का छोड़ा है न घाट का, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के घर के लोग यानी कांग्रेस के विश्वास पात्र लोग कांग्रेस छोड़कर अपनी राहें अलग कर रहे हैं, और दूसरी ओर राहुल गांधी अपनी बयानबाजियों से कांग्रेस के स्तर को नीचा गिरा रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये बातें हम नहीं बल्कि वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने अपना अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे कांग्रेस को डुबाने का श्रेय केवल और केवल राहुल गांधी को जाता है, और अवगत कराऊंगा पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के उस खुलासे से जिससे पता चलता है कि आखिर राहुल गांधी क्यों सफल नेता नहीं बन पाए। राहुल गांधी वो काम क्यों कर रहे हैं जो उनके बश का नहीं, वो उस काम को करे जिसे वो कर सकते हैं। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उस वरिष्ठ नेता के हैं जिसने कांग्रेस पार्टी में अपना सर्वाधिक राजनीतिक जीवन व्यतीत किया, परंतु एक व्यक्ति की आत्ममुग्धता के कारण उन्हें कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये किसी से नहीं छुपा है कि राहुल वाली कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं का कोई महत्व नहीं है। आजाद का कहना है कि अगर कोई पार्टी का सीनियर लीडर भी अगर शिकायत लेकर पार्टी आला कमान राहुल गांधी के पास जाता है तो कह दिया जाता है ये लेटर मोदी ने लिखवाया है क्या। देखिए, राहुल गांधी की बयानबाजियों से पूरा देश तो अच्छी तरह परिचित है ही। पूरा देश जानता है कि किस प्रकार राहुल गांधी अपनी बयानबाजियों से अपनी राजनीतिक समझ का परिचय देते आए हैं, परंतु उनके इस व्यवहार से पार्टी के वो लोग भी परेशान हैं और विवश हैं जिन्होंने पार्टी के लिए जीवन खपा दिया, जिनके योग्यता के समक्ष राहुल गांधी की राजनीतिक योग्यता नगण्य है। दरअसल कुछ समय पूर्व डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने कई समाचार चैनलों को साक्षात्कार दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें जानकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाएगा। आजाद अपने इन साक्षात्कारों के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके छोटे छोटे साक्षात्कारों के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और उनका हर क्लिप कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए पेट का दर्द बन रहा है। आजाद कहते हैं कि भारत में तो अब कांग्रेस बची ही नहीं है। राहुल गांधी समेत मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व का कोई प्रभाव नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि उनका कोई प्रभाव नहीं बढ़ा है। ये पूर्ण रूप से सत्य है कि राहुल गांधी की राजनीति में कोई गंभीरता नहीं है और न कोई योग्यता। जो काम कांग्रेसी की विपक्षी पार्टियां अपने चुनाव प्रचारों में पूरा नहीं कर पाती, उन्हें राहुल गांधी अकेले दम सफलता तक ले जाते हैं, और इस तथ्य को गुलाम नबी आजाद ने भी माना है। एक साक्षात्कार में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें सुबह से शाम तक बीजेपी वाले राहुल गांधी की आरती उतारने लगे। हिमंत विश्व शर्मा जैसे बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पता नहीं राहुल गांधी
प्रो कांग्रेस हैं या एंटी कांग्रेस। आरएसएस के साथ उनकी समस्या नहीं जानते। जब भी किसी को पार्टी में संदेह होता है तो वो कहता है उसे जाने दो, उसे आरएसएस में शामिल हो जाने दो। उन्होंने एक साक्षात्कार में यह भी बताया कि हिमंत विश्व शर्मा को वो मनाना चाहते थे। सोनिया गांधी भी यही चाहती थी, परंतु कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ये नहीं चाहते थे और इसके परिणाम आपके और हमारे समक्ष है। कुल मिला के कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राहुल गांधी की मूर्खता के कारण बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जाते रहे हैं और राहुल गांधी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। परंतु ये राजनीति है और राजनीति समस्या का निर्माण करने से नहीं, समस्या का निवारण करने से चलती है और परिणाम हमारे समक्ष है कि राहुल गांधी की निर्लज्जता कांग्रेस को पतन की ओर अग्रसर कर रही है और अभी तो समस्या की शुरुआत ही हुई है। जब गुलाम नबी आजाद से साक्षात्कार में ये पूछा गया कि उनका कहना है यानी कांग्रेस का कि तुम राहुल को न चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन मोदी को चाहोगे तो परेशानी होगी, इसके जवाब में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ना हम मोदी जी को चाहते हैं और ना हम राहुल गांधी को न चाहते हैं। उन्होंने इसी सवाल पर जवाब में आगे कहा, सवाल गर्लफ्रेंड का नहीं, बॉयफ्रेंड का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान की राजनीति का है कि कौन सा कैप्टन इसको डुबोने की कोशिश कर रहा है और कौन सा कैप्टन इसको किनारे पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहां उसका धर्म नहीं देखूंगा, वहां उसका शक्ल नहीं देखूंगा, मैं उसका काम देखूंगा। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए इसी सवाल के जवाब में कहा कि इंदिरा गांधी चलाते थे, राजीव गांधी चलाते थे, नेहरू चलाते थे, अपने देश को भी चलाते थे और दुनिया को भी चलाते थे। उन्होंने सोनिया गांधी के लिए भी कहा, मिसेज गांधी तो प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन पीछे से वो भी चलाती थी। लेकिन उन्होंने वर्तमान राहुल वाली कांग्रेस के लिए कहा कि आज क्या परेशानी है कि पार्टी नहीं चलती। उन्होंने कहा कि सिर्फ गाली देने से लीडर नहीं बनते। उन्होंने कहा 24 घंटे नींद से उठकर किसी को गाली दोगे, इससे न देश बनेगा न दुनिया बनेगी, न कोई पावर में आ सकता है। जब अगला सवाल ये पूछा गया कि राहुल जी शिप को डुबा रहे हैं और मोदी जी चला रहे हैं, तो गुलाम नबी आजाद ने उत्तर में कहा कि इस वक्त तो वही हो रहा है। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अगर कैप्टन बनने के लिए मोदी साहब 24 घंटे काम करते हैं तो तुम 24 मिनट तो करोगे। उन्होंने कहा 24 मिनट भी काम नहीं करोगे तो आप कैसे प्रधानमंत्री बनोगे। उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ अपने काम का अनुभव साझा करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी 20 घंटे से अधिक काम किया करती थी, राजीव गांधी 20 घंटे काम करते थे, लेकिन ये 20 मिनट भी काम क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो 20-20 घंटे काम करके प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये 20 मिनट काम करके ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये नहीं है पॉसिबल। गुलाम नबी आजाद ने उन तथ्यों से अपने साक्षात्कार में पर्दा उठाया जिससे देश कम परिचित था। उन्होंने अंदर की बातें बताई जिसके कारण बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ दिया। अब गुलाम नबी आजाद से अधिक करीब से कांग्रेस को किसने देखा है, क्योंकि वो कांग्रेस का प्रमुख चेहरा हुआ करते थे। लेकिन इतने अनुभवी होते हुए भी राहुल गांधी के कारण उनकी एक न चलती थी और जिस प्रकार के खुलासे गुलाम नबी आजाद ने किए हैं उनसे एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी के कारण कांग्रेस का उद्धार असंभव है और उससे अधिक राहुल गांधी का भी। वो अपनी अलूल जलूल बयानबाजी के कारण अपनी सांसदी तो खो ही चुके हैं और प्रतीत हो रहा है कि जब तक वो कांग्रेस की बची हुई प्रतिष्ठा को भी खत्म नहीं कर देते तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।